एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर अपने 2 के यानी कि फ्लैमिंगो बुक के एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने चैप्टर 1 कर लिया है लास्ट लेसन। एंड चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको साहिब वाली जो स्टोरी है उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। ये आपकी मुकेश वाली है, तो मुकेश वाले के भी हमें करने ज़रूरी है। ये देख लेते हैं, फिर हम अपना डीप वाटर स्टार्ट कर देंगे चैप्टर। और आज का दिन है तो इसको अच्छे से यूज़ करना है, इसलिए आज मैं खूब सारी वीडियोस डालूंगी, तो देखनी सबको है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangle. तो ये वाला कौन सा था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुकेश वाला था, और हमें पता है कि मुकेश का ड्रीम क्या था कि वो बेसिकली एक ड्राइवर बने जो कि एक कार चलाए, है ना। वो एक कार को चलाना चाहता था, वो उसको सीखना चाहता था, और उसका ड्रीम था कि वो एक जो कार है उसको उसको ठीक करने का मालिक बने, ठीक है, उस मिराज का वो मालिक बने। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा ड्रीम था वो कभी उसको पूरा नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उसके घर की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि उसको बचपन में ही फिरोज़ाबाद जो सिटी है वो फेमस किसके लिए है? बैंगल्स के लिए फेमस है, वहाँ पे बैंगल्स बनती हैं। तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो फैक्ट्रीज़ में जाके, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उस फैक्ट्री में जाके वो काम करता है, बैंगल्स बनाता है, उसके ग्लास को पिघलाता है जिससे बैंगल्स बनती हैं। तो जिन बैंगल्स को पहनकर हम इतना खुश होते हैं उसके पीछे इतने सारे एफर्ट्स लगे हुए होते हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ख़राब है जो उनको बना रहे हैं, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में होते हैं वहाँ पे इतनी डार्कनेस होती है, इतना अंधेरा होता है कि जब वो बाहर की दुनिया यानी कि फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं तो उनकी आइज़ पे सीधे जो सनलाइट है वो पड़ती है और उनकी आंखें ख़राब होने का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो जो एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको तो इन फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बच्चों को सबसे ज़्यादा काम कराया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम। ए वाला है, हु विल लर्न टू ड्राइव अ कार। इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन जो है वो कार को ड्राइव करना सीखना चाहता है। तो वो उसको बेसिकली सीखना चाहता है, पहले कार ड्राइव करना सीखना चाहता है। तो वो कौन सीखना चाहता है? वो सीखना चाहता है हमारा मुकेश, क्योंकि साहिब एक रैग पिकर था और यहाँ पे विलियम डगलस तो एक हमारे नरेटर हैं जिन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है आपको मुझे बताना है कमेंट में। और नन ऑफ दीज तो आंसर ही नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका मुकेश वाला, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, whom डज ही आंसर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन जो है वो आंसर करता है। तो कौन आंसर करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हिज टीचर, सेकंड है हिज ब्रदर, थर्ड है द ऑथर एंड फोर्थ है हिज फादर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑथर। जो ऑथर है वो आंसर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है वेयर डज ही लाई। तो इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो मुकेश है वो कहाँ रहता है, ये हमसे पूछा गया है। तो मुकेश फिरोज़ाबाद में तो वो काम करता था, लेकिन वो रहता कहाँ है? वो रहता भी फिरोज़ाबाद में ही है, क्योंकि सीमापुरी में हमारा साहिब रहता है और सीमापुरी किस में है? दिल्ली में है, ठीक है। तो इन फिरोज़ाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। मुकेश आइज beam as he volunteers to take my home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। तो यहाँ पे ये जो पैसेज था ये कंप्लीट होता है, और इस एक्सट्रैक्ट में क्या बताया गया है कि जो मुकेश है जब वो
ऑथर को अपने घर पर लेके जाता है, तो ऑथर उसके घर की कंडीशन देखता है, वहाँ की बस्ती की कंडीशन देखता है, वो कैसी होती है, वो सभी बातें इस एक्सट्रैक्ट में हमें बताई हुई है। तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं उसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मुकेश आईज बीम। अब इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो मुकेश की आईज थी वो बीम क्यों हो गई थी। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है ही हैज़ फाउंड अ जॉब, सेकेंड है ही हैज़ मीट हिज ब्रदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थर्ड है ही टेक्स द ऑथर होम, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ही टेक्स द ऑथर होम। वो ऑथर को अपने घर पर लेके आया था, इसीलिए उसकी आइज़ जो थी वो बीम हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, ये क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द लेंस ऑफ फिरोज़ाबाद। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फिरोज़ाबाद है उसके लेंस की कैसी कंडीशन है। तो उसके लेंस की कैसी कंडीशन है, फर्स्ट है वेरी क्लीन, सेकेंड है ट्रैफिक फ्री, थर्ड है स्टिंकिंग, एंड फोर्थ है पॉलिश्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टिंकिंग। फिर सी देखिए, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ होम्स पीपल लाइव इन। तो जो लोगों के घर थे जिनमें वो रहते थे उसकी कंडीशन कैसी थी, उसकी हालत कैसी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है वुबी डोर्स, सेकंड है विदाउट विंडोज, थर्ड है फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइव टुगेदर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइव टुगेदर, यानी कि जो परिवार के लोग थे, यानी कि ह्यूमंस थे और एनिमल्स थे, वो साथ में टुगेदर एक साथ रहते थे, ऐसी उनके घर की कंडीशन थी। फिर है डी वाला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोबी डोर्स। तो इसका मीनिंग मैंने क्यों नहीं बताया, बिकॉज ऑफ आपका क्वेश्चन ये आने वाला था। अगर मैं मीनिंग बता देती तो बच्चे इसको अपने आप से ना कर लेते, इसलिए। तो देखिए इसका मीनिंग हमें ढूंढना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शेकिंग डोर्स विदाउट हिंजेस। तो जो वॉबली डोर्स होते हैं इसका मतलब होता है कि डगमगा, जैसे कि डगमगाते हुए दरवाजे नहीं होते हैं जो अच्छे से टिके नहीं हुए होते हैं, जैसे कि हमारे घरों के तो बिल्कुल अच्छे से टिके हुए होते हैं और उनको हम कितना भी हिला लें वो टूटते नहीं हैं। लेकिन वॉबली डोर्स ऐसे से लगते हैं देखने में, मतलब कि उनको थोड़ा सा भी अगर हम धक्का देंगे तो वो ऐसा लगता है देखने में कि वो टूट जाएंगे या गिर जाएंगे, तो उनको हम वॉबली डोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वॉबली डोर्स का मीन्स समझ में आ गया। तो कुछ मीनिंग्स अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आपको रीडिंग करते वक्त उनके मतलब जो है ना वो मीनिंग्स आप उनको फ़ोन से देख सकते हैं। अब तो आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो वहाँ से आप डिक्शनरी खोलिए और देखिए, या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, यानी कि जो चैप्टर 2 था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, उसका पार्ट नंबर 3 था, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में भी हमने साहिब वाला एक्सट्रैक्ट करा था और पार्ट नंबर 1 में भी। तो उन दोनों को नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को जाके देख लीजिए और फिर इसको, मतलब अब तो देख ही लिया है, अब क्या कहना। बाकी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के अपना जितना भी सिलेबस है सबको रिवाइज़ कर लीजिए। ये जो वीडियोज़ मैं आपके लिए आज बना रही हूँ ये सभी रिवाइज़ करने के लिए रिवीजन वीडियोज़ बोल सकते हैं आप इनको। तो जितना हो सके अपना रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है और आज आपकी छुट्टी है। और अगर आपकी छुट्टी नहीं है, किसी किसी का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम भी होगा आज, जिनके पास है, तो उनकी छुट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आके दोबारा से मतलब अपना एग्ज़ाम देके फिर आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।